बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बेक पार्लर का लजानिया। वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए बेक पार्लर का एक पैकेट लजानिया का। ये मैंने निकाल लिया है पहले ही, ये देख सकते हैं आप लोग। ये पैकेट जो है तकरीबन 350 रुपये का आता है। और अब जो है मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉईल करने रख दिया था ये, और इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। और गाइस 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी ताकि जो स्ट्रिप होती है वो चिपके नहीं आपस में। तो अब जो है मैं इसको इतना बॉईल कर लूँगी कि इसमें जो है बबल्स बनने लगे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी में बबल्स बनने लग गए हैं। अब हम जो है अपनी स्ट्रिप जो है इसमें ऐड कर देंगे सारी की सारी। तो गाइस जब तक हमारी स्ट्रिप बॉईल हो रही है हम लोग वाइट सॉस बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सामान इसके लिए हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए आधा किलो दूध। मैंने पहले ही जो है इसको बाउल में निकाल लिया है और ये बॉयल नहीं है। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब मैदा। ये देखिए गाइस मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मैदा ऐड कर दिया है। और इसको मैं थोड़ा सा मिला लूँगी ताकि जो है लम्स वगैरह कुछ बने नहीं इसमें, गुठलियाँ। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है। और अब इसी के साथ जो है हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे नमक ऐड करेंगे। गाइस ये देखिए मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। और इसी के साथ जो है मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए ये मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्च ली है। और मैंने डाला है इसमें चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून। और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। और इसको जो है मिलाकर हमें जो है इसको इतना मिलाना है कि कोई लम्स वगैरह कोई गुठली इसमें ना रहे। इसको मिलाना ज़रूरी है। और अब जो है मैंने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाला है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है हमें इसमें, बस 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल के इसको बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। और इसी में जो है मैं अपना जो हमने वाइट सॉस का बैटर तैयार करके रखा हुआ है गाइस, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और मीडियम बिल्कुल हमें फ्लेम रखनी है, फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो ये जम जाएगा गाइस और इसमें लम्स बन जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा सॉस। और गाइस बिल्कुल हमें मुस्तकिल जो है इसको चलाते हुए पकाना है और फ्लेम को मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी। और जो है इसको इसी तरह से हम चलाते हुए बनाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे तो हमारा सॉस जो है तैयार हो जाएगा। तो गाइस आप लोग भी इसी तरह चलाते हुए पकाइएगा और इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो गाइस जब तक हमारा सॉस तैयार हो रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और हमें मुस्तकिल इसी तरह चमचा चलाते हुए ही इसको पकाना है। और अभी जो है मुझे इसको पकाते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हुआ था और ये आप लोग देख सकते हैं गाढ़ा होने लग गया है। और गाइस आप लोग भी इसी तरह साइडों में से भी हटाते हुए और बीच में चमचा चलाइएगा ताकि ये बीच में से जो है लम्स ना बने, गुठलियाँ ना बने और ख़राब ना हो। हमारा सॉस जो है गाइस तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बबल्स बन रहे हैं बीच में। हमारा सॉस जो है गाइस डन हो गया है। बस अब हमने चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम कीमा फ्राई कर लेते हैं। हमें चाहिए शिमला मिर्च 1 कप, प्याज 1 अदद, टमाटर का पेस्ट हाफ कप, टमाटर 3 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, ये है तिक्का मसाला 2 टेबल स्पून। तो चलिए गाइस अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया है एक फ्राई पैन और उसमें डाला है तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है। अब मैं प्याज को जो है गाइस ब्राउन कर लूँगी। और प्याज मुझे फुल ब्राउन नहीं करनी है गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने हाफ ब्राउन करी है। और इसी में मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी देख सकते हैं आप लोग मैंने इसी में ऐड कर दिया है। और अब मैं टमाटर का पेस्ट जो मैंने बना कर रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और सारे मसाले जो हमने निकाल के रखे हुए हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से हमें मिलाना है और इसको जब तक भूनना है जब तक सारे टमाटर वगैरह सब घुल नहीं जाते।
ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल मिला लिया है और 2 मिनट के लिए मैंने ढककर रख दिया था ताकि जो है टमाटर सारे गल जाएं। ये देखिए गाइस, अच्छे से ये टमाटर गल गए हैं। अब मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी है इसी में ताकि ये भी थोड़ी सी जो है पक जाए। हमें बिल्कुल नहीं पकानी है इसको, थोड़ा इसको क्रिस्पी रखना है। और ये देखिए मैंने इसको भी अच्छे से मिला दिया है और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिला लेंगे गाइस और तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको पकाया था। और ये शिमला मिर्च जो है हाफ डन हो गई थी और उसके बाद जो है मैंने फ्लेम को जो है गाइस बिल्कुल लो कर दिया था और इसमें मैंने ऐड करा था कीमा। और कीमा जो है मैंने पहले ही फ्राई करा था, उसका जो है रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। और गाइस ये कीमे को मैंने डालकर और इसको अच्छे से मिला लिया था। और मिलाने के बाद जो है मैंने इसको 1 मिनट के लिए दम पर रख दिया था क्योंकि हमने पहले ही कीमा पकाया हुआ था तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना था। तो देखिए मैं हमारी जो है ये सब डन हो गए हैं। मैंने ऑरिगेनो डालकर और इसको बस मिला लिया है। अब हमें जो है तेल लगानी है गाइस। हमने कीमा बना लिया है, ये व्हाइट सॉस है, ये मोज़रेला और चेडर चीज़ है और ये एक अंडा है। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें जो है 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया है। और अब जो है हम ये जो स्ट्रिप हमने बॉईल करके रखी हुई थी गाइस, इसकी तय बिछाएंगे। और हम इसको बगैर ओवन के बना रहे हैं तो इसलिए मैंने नॉन स्टिक की एक कढ़ाई ली है और उसी में मैं इसको बेक करूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी स्ट्रिप की एक तय बिछा रही हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं इसी तरह जो है इसको स्ट्रिप को बिछा लूंगी और इसके ऊपर मैं जो है अब सॉस लगा रही हूँ, व्हाइट सॉस जो हमने बना के रखा हुआ था। ये देख सकते हैं आप लोग, इसी तरह जो है तय बिछानी है इसके ऊपर और सारे में डालना है व्हाइट सॉस। और आप लोग भी इसी तरह जो है इसको चमचे से फैलाते हुए एक तय बिछा लिएगा। ये देखिए गाइस, मैंने पूरे में इसकी तय अच्छे से बिछा ली है। और अब इसके बाद जो है हमने कीमा फ्राई करके रखा हुआ था उसकी तय बिछाएंगे। ये देखिए मैं इसको भी इसी तरह चमचे से फैलाते हुए इसकी तय बिछा रही हूँ। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह इसको कीमे को स्पैचुला से फैलाते हुए बिछा रही हूँ एक तय उसकी। ये देखिए गाइस, ये बिछा दिया है हमने। और अब हम इस पे अपनी चीज़ जो हमने रखी हुई थी क्रश करके गाइस, अब हम उसकी एक तय बिछा लेंगे। ये देखें गाइस, मैं इस पे भी अच्छी तरह जो है चीज़ लगा रही हूँ। ये मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिली हुई हैं, इन दोनों को मैंने जो है अच्छे से इस पे बिछा दिया है, एक तय बना दी है। इसके बाद मैं दोबारा से जो है स्ट्रिप रख रही हूँ। और अगर आपकी भी टूट जाती हैं तो कोई मसला नहीं है, आप टूटी हुई भी इसमें लगा सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैं इसको ऐसे ढकते हुए जैसे हम चावलों वगैरह की तय लगाते हैं इसी तरह हमें इसकी भी तय लगानी है। ये देखिए गाइस, मैंने पहले वाली तय को जो है स्ट्रिप से पूरा अच्छी तरह से ढक दिया है और इसको अब जो है मैं व्हाइट सॉस लगा रही हूँ। और व्हाइट सॉस भी हमें इसी तरह लगाना है जैसे हमने पहली तय में लगाया था। चमचे से फैलाते हुए हम इसको अच्छे से लगा देंगे सारी हम अपनी स्ट्रिप पे। और गाइस इसके बाद जो है मैं जो हमने कीमा रखा हुआ था फ्राई करके वो उसकी तय लगा देंगे जैसे हमने पहले वाली तय लगाई थी। और इसको भी हम इस तरह स्पैचुला से फैलाते हुए सारी स्ट्रिप पे अच्छे से फैला देंगे, यानी कि हमें एक तय लगानी है इसकी फिर से। और इसके बाद जो है हमने जो चीज़ क्रश करके रखी हुई थी वो हम डाल देंगे इस पर। मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने अब वो सारी इस पर बिछा दी है। और इसी तरह जो है गाइस मैं तीसरी तय भी लगाऊंगी और तीसरी तय जो है हमारी फाइनल है। अब इसके ऊपर भी हम सॉस लगाएंगे और जितनी भी मैंने स्ट्रिप थी वो मैंने इस पर सब बिछा दी थी और इसको भी अच्छे से वाइट सॉस लगा दिया है। और इसके बाद कीमा और इसके बाद जो है हम इस पर भी अब गाइस मुझे जो है इसमें अंडा डालना है और अंडे में मैंने जो है नमक और कुटी हुई मिर्चें हाफ टीस्पून डालकर और इसको अच्छे से फेंट लिया था। और आप देख सकते हैं मैं इसके चारों तरफ डाल रही हूँ अंडे को ताकि जब हम इसको बेक करने रखें गाइस तो अंडा भी अच्छे से पक जाए और जो है इसको आप स्केप भी कर सकते हैं। अब गाइस सबसे लास्ट में हमें जो है चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ की एक बिल्कुल लेयर बिछानी है। इस तरह के जो हमारी जो आखिरी जो तय है वो पूरी ढक जाए इस मोज़रेला और चेडर चीज़ से। गाइस ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, आप लोग इसको बनाइएगा।
ये देखिए गाइस, मैंने इसको पूरा ढक दिया है और अब मैं इस पे हाफ टी स्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसको बेक करने की तरफ चलते हैं गाइस। मैंने देखिए इसको चूल्हे पे रख दिया है और नीचे रख दिया है तवा। मेरा एक पुराना तवा है और इसको जो है मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है और इसको 20 मिनट के लिए हम इसी तरह बेक करेंगे। ये देखिए गाइस, 20 मिनट हो गए थे और हमारे लजानिया का फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है गाइस, खाने में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, मैं आपको जो है प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त है। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इसका लुक देखिए, इसका कलर देखिए। और आप लोग इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ गाइस, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।